जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत। विषय है हिंदी भाषा शिक्षण स्तर 2। स्तर 2 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं साहित्य अनुभूति के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं दूंगी फूल कनेर की कविता। आपने सुना होगा दूंगी फूल कनेर की कविता। तो जैसे एक शिक्षक के रूप में हम बच्चों को जब पढ़ाएं, है ना, जब पढ़ाएं तो इस प्रकार से पढ़ाएं कि मतलब जो कविता के प्रति जो बच्चों के अंदर जो प्रेम उमड़ना चाहिए वह उमड़ना भी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें वह आत्मविभोर हो उठे कि कविता, वाह क्या कविता है। इस प्रकार से न कि हमें वैसे सरपट पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए ताकि पढ़कर उन्हें आनंद की अनुभूति हो, उनके भाव को समझे कि कविता क्या भाव प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही साथ कविता के अर्थों को समझने का प्रयास भी करे। लेकिन एक शिक्षक क्या चाहिए कि उसको किस ढंग से वह बच्चों के सामने रखता है, पेश करता है, बच्चों के थाली में परोसता है। एक प्रकार से देखा जाए कि कैसे बच्चों के सामने उचित हाव भाव के साथ रखता है। लेकिन जब यही कविता अगर बच्चों के सामने प्रस्तुत हो तो बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम इसको अच्छे से पेश करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। आना मेरे गाँव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर है, एक पुराना ताल है, सड़कें बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है, चकते आना टीले ऊपर कई पेड़ है बेर के, आना मेरे गाँव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, आना मेरे गाँव तुम्हें दूंगी फूल कनेर के। बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं, मेरे बचपन में ही आए दिन कहते अंधेर के, आना मेरे गाँव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, खड़िया पाटी कापी बस्ते लिखना पढ़ना रोज है, खेले कूदे कभी न तो फिर यह सब लगता बोझ है, कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, रूठे कुट्टी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में, मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तो यह एक कविता है जो गंगा प्रसाद द्वारा रचित है। तो बहुत ही एक अच्छा कविता है जो गांव की वेशभूषा के बारे में बताया गया है कि गांव का वेशभूषा कैसा होता है और किस ढंग से यहाँ का रहन सहन होता है, उन सब के बारे में बताया गया है। आइए हम इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है, सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है। अब इसमें कह रहा है कि आना, कवि कहते हैं कि आना मेरे गांव में मैं तुम्हें एक कनेर का फूल दूंगी, कनेर का फूल दूंगी। इस प्रकार से लड़की के माध्यम से कहलवा रहा है। ठीक है, लड़की के माध्यम से जो गंगा प्रसाद जी हैं वो कहलवा रहे हैं कि आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर है, एक पुराना ताल है। अब गांव की स्थिति के बारे में यहाँ वर्णन हो रहा है कि गांव में कुछ कच्चे घर हैं जैसे मिट्टी के बने होते हैं, और कुछ पक्के घर हैं जो ईंट पत्थर के बने होते हैं, और एक बहुत पुराना तालाब है, सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है। मैं
किसी दूसरे के मुंह से सुनती हूँ कि सड़क बनेगा, हमारे गांव की सड़क बनेगी, इस बारे में सुनती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं ये इस साल तो नहीं बन पाएगा, लेकिन अगले साल बन सकता है, इसका नंबर इस साल है। ऐसा कभी यहाँ पर लड़की के माध्यम से कहलवा रहे हैं। चकते आना टीले ऊपर कई पेड़ है बेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। अब यहाँ पर कहते हैं कि चकते आना टीले ऊपर, एक टीला है, वहाँ पर एक बेर का पेड़ है, ठीक है, बेर का पेड़ है और कई बेर के पेड़ है ना। तो उस बेर के पेड़ में फल लगे हुए हैं, उसको चखते आना कि उनका स्वाद कैसा है ना, उनका स्वाद कैसा है, अब मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है ना, उनका स्वाद कैसा है, चखते आना और मेरे गांव आना मैं तुम्हें दूंगी फूल कनेर की। इस प्रकार से लड़की कह रही है। बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रातें ललचाए हैं। ठीक है, तो बाबा ने जो पेड़ लगाए हैं, आम का पेड़, बेर का पेड़, जो कुछ भी पेड़ लगाए हैं, ठीक है, तो हमारे बाबा ने लगाए हैं। बाबा समझते हैं ना, दादा दादी, दादा दादा ने पेड़ लगाए हैं और बापू ने उसके फल खाए हैं, ठीक है, लेकिन भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं। लेकिन उस पेड़ के प्रति उनकी क्या भाव है, कैसा कटुता है पेड़ के प्रति, जिसको काटने के लिए ललचाए रहते हैं। क्योंकि एक पेड़ हमेशा फल देती है, फूल देती है, हवा देती है, लकड़ी देती है, अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर हवाएं देती है। उस पेड़ को काटने के लिए कैसे मेरे भाई ललचाए रहते हैं। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर की, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर की। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि मेरे बचपन में ये कठिन दिन क्यों आए, है ना, कठिन दिन क्यों आए कि जो खाने की नौबत आ रही है उस पेड़ के फल को, तो मेरे भाई उस पेड़ को काटने के लिए ललचाए रहते हैं। तो मेरे बचपन में ऐसे कठिन दिन क्यों आए, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। खड़िया पाटी कापी बस्ते, लिखना पढ़ना रोज है, खेले कूदे कभी ना तो फिर यह सब लगता बोझ है। अब यहाँ पर कह रहा है खड़िया पाटी, खड़िया अर्थात चाक, ठीक है, चाक पेंसिल जो कुछ भी है, और कापी बस्ते हमारे पास ऑलरेडी रहते ही हैं, और लिखना पढ़ना तो रोज की बात है, हम रोज ही लिखते पढ़ते हैं, है ना, ये रोज की बात है। खेले कूदे कभी ना तो फिर यह सब लगता बोझ है। अगर हमारा ध्यान केवल पढ़ने में ही लगा रहता है और हम जब खेलते वगैरह नहीं हैं, कूदते नहीं हैं, हम मस्ती नहीं करते हैं, तो ये सब बोझ लगता है, पढ़ाई लिखाई सब बोझ लगता है। कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, है ना। कई मुखौटा, मुखौटा अर्थात एक प्रकार से चेहरे का नकाब कहें, तो कई मुखौटा आप देखेंगे मिट्टी वाले शेर के। आप देखें कि होली के पर्व के समय अनेक प्रकार के मुखौटे बना करके बच्चे क्या करते हैं, घूमते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, तो उसी शेर की जैसे मुखौटे आप बहुत सारे देखेंगे, ठीक है। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, रूठे कोट्टी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में। हम कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, ठीक है, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, यह रोज की प्रक्रिया है। लेकिन हर खेल में हम किसी से रूठ जाए, कुट्टी और ले, मतलब बात ना करें, है ना, तो वह सही नहीं है, ठीक है, वह सब बेकार है। लेकिन जब आपस में मिलते हैं, है ना, बहुत मजा आता है, खिल उठते हैं मेल में, है ना। जब मिलते हैं तो बहुत मजा आता है, क्योंकि एक साथी दूसरे साथी को बहुत ही प्रिय होता है। तो इसलिए कहा गया है कि जब हम मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर की। अब देखिए यहाँ पर चिट्ठी के माध्यम से बता रही है मेरी चिट्ठी को देखना, ठीक है, मेरी चिट्ठी को ध्यान से देखना और मतलब निहार के देखना कि मेरी चिट्ठी क्या कह रही है, क्या मतलब बोल रही है, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर की। तो देखिए यह कविता है वो भाव प्रधान है
कि गांव की स्थिति के बारे में यहाँ वर्णन हुआ है और किस प्रकार उनके भाई पेड़ को काटने के लिए ललचाए रहते हैं जिसको उनके दादाजी ने लगाए हैं। साथ ही साथ जैसे हम किसी खेल में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे से कुट्टी कर लेते हैं, लेकिन फिर पुनः हम मिलते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, आपस में बातचीत करते हैं। खड़िया पाटी स्लेट पेंसिल पढ़ना लिखता तो रोज है ना, इस प्रकार से कहते हैं। और जैसे हम खेलने का अवसर मिलता है तो हमें और अच्छा लगता है। ठीक है, और इस प्रकार गांव की हालत के बारे में है। और मिट्टी वाले जो शेर है उनके मुखौटा आप बहुत सारे देखे होंगे, बहुत से लोगों के पास होते हैं, तो वैसे मुखौटे की बात इस कविता में की गई है। तो ये हो गया आपका दूंगी फूल कनेर की कविता। तो कविता बहुत अच्छी कविता है। और आइए हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। कविता से गांव के बारे में क्या क्या पता चलता है? तो गांव के बारे में पता चलता है कुछ कच्चे घर है, कुछ पक्के घर है। गांव में बेर के पेड़ भी है, टीले भी है और कुछ कुछ और सामग्रियां भी हैं, तालाब भी हैं। तो उन सब के बारे में पता चलता है। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर की कविता में यह पंक्तियां क्यों कही गई है? इसलिए कही गई है जैसे उनका जन्म हुआ या खाने बड़े हुए है ना, तो उसके दिन में यह अंधेरा आया। कच्ची सड़कें हैं, कच्चे पक्के मकान हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ कई जगह बेर के पेड़ हैं, लेकिन उसके भाई उनको काटने के लिए ललचाए हुए हैं। आम के पेड़ हैं, उनको काटने के लिए ललचाए हुए हैं। तो उनके जीवन में ही क्यों आए अंधेर के, मतलब उस समय ही क्यों ऐसा मतलब हो रहा है, इसलिए कह रहा है कि ये मेरे ही समय क्यों आया, ऐसा हो रहा है। अपनी समझ से अपने गांव का विवरण लिखिए, विवरण ऐसा जिसे पढ़कर पढ़ने वाले के मन में आपकी गांव की छवि बन जाए। अब देखिए ये बच्चों के लिए है और इसमें हम कविता के बाद हम अपने गांव का वर्णन बच्चों से करा सकते हैं कि हमारे गांव का या उनके गांव का वर्णन कैसा है, कहाँ पर स्कूल है, तालाब कितने हैं, है ना, कहाँ पर मैदान खेलने के लिए जाते हैं, नाला वगैरह है, और किस प्रकार मिलजुल के रहते हैं, परिवार में कितने लोग हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन करा सकते हैं। दूसरा, खेल खेल में बच्चों के बीच रूठना मनाना चलता रहता है। अपने बचपन की किसी ऐसी घटना को लिखिए जिसमें आपका दोस्त से झगड़ा हो गया हो, आपने उनसे झगड़े को कैसे सुलझाया। अब देखिए खेल खेल में तो रूठना मनाना लगा रहता है ना। ऐसे खेल का वर्णन कीजिए जब बचपन में, ठीक है, जब आप छोटे थे तो आप किसी अपने दोस्त से रूठ गए थे या उन्हें झगड़ा किए थे, ठीक है, फिर उस अपने मित्र को कैसे मनाएं उसके बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो यह बहुत अच्छी बात है। बच्चों से हम इस बारे में कर सकते हैं कि क्या आपने कभी अपने मित्रों से, अपने दोस्त से झगड़ा किए हैं क्या, लड़ाई किए हैं क्या, इस बारे में हम बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं। तो बच्चे बोलेंगे हाँ झगड़ा हुआ था। तो आप उन्हें फिर कैसे मनाएं? तो हम ऐसे मनाएं, उनको बिस्किट दे करके, उनको नमकीन दे करके, अपना नाश्ता दे करके उनको मनाएं। फिर हम एक साथ रहते, कभी झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं भाषा की बात। कुछ बच्चे कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं। इस कविता में रेखांकित शब्दों का अर्थ एक दूसरे से उल्टा है। क्या कविता में ऐसी कोई और पंक्तियां हैं जिसमें शब्दों का अर्थ एक दूसरे से उल्टा हो? अगर हाँ तो ढूंढ कर लिखिए और इन शब्दों को रेखांकित कीजिए। कच्चा पक्का अर्थात एक दूसरे के विरोधी, उल्टा पुल्टा, है ना। तो ऐसे अगर शब्द है इस कविता में तो उसे ढूंढ कर लिखने की बात हो रही है। नेक्स्ट है खड़िया पाटी शब्द दो भिन्न शब्दों खड़िया पाटी के बीच के और गायब कर उनके एक साथ प्रयोग से बना है। खड़िया पाटी मतलब खड़िया चाक और पाटी अर्थात स्लेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका
दूंगे फूल कनेर के कविता। अगर आप चाहें तो बच्चों को और इनसे संबंधित इस कविता संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कनेर का फूल क्या होता है? कनेर का फूल कभी देखे हो? ठीक है। और हमें पेड़ क्यों लगाना चाहिए? हमें पेड़ क्यों लगाना चाहिए? पेड़ से क्या क्या लाभ है, ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। और तालाब से हमें क्या क्या लाभ होता है? तालाब में नहाते हैं, मछली पालते हैं, इनके साथ साथ और क्या क्या लाभ हो सकता है? तो उन सब के बारे में हम बच्चों को प्रश्न कर सकते हैं और बच्चों से हम प्रश्न ले सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम बच्चों को इस प्रकार के रचनात्मक प्रश्न पूछें, ज्ञानात्मक प्रश्न पूछें, ताकि बच्चे प्रश्न को समझें और उनका उत्तर सही ढंग से दे सके। तो इस प्रकार से सरल सरल प्रश्नों का हमें चयन करना चाहिए।